साथियों नमस्कार। प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी श्रमायुक्त दर श्रमिकों से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पहली जो जानकारी है, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी की दरों के पुनर्निर्धारण के संबंध में, और दूसरी जानकारी है श्रम सम्मान राशि को लेकर। तो दोनों ही जानकारी आपको बारी बारी से बताऊंगा। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहली जो जानकारी है, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम जो मजदूरी की दर है उसके पुनर्निर्धारण के संबंध में जानकारी प्राप्त है। छत्तीसगढ़ श्रमायुक्त कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया जिसमें न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत जो न्यूनतम मजदूरी की दर है उसके पुनर्निर्धारण को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो परिवर्तनशील महंगाई भत्ता है उसमें वृद्धि की गई है, लेकिन जो न्यूनतम मजदूरी की दर है उसमें किसी भी प्रकार से वृद्धि नहीं की गई है। इसके संबंध में जो अनियमित कर्मचारी संगठन है उनके द्वारा पत्राचार किया गया था, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ श्रमायुक्त कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया है। तो साथ ही ये पत्र आपका जारी किया गया कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, और इस पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है। प्रति में है आकाशदीप राठौर, प्रदेश महासचिव, छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय श्रमायुक्त दर श्रमिक कलेक्टर दर श्रमिक मोर्चा। दूसरा इसमें है श्री दीपेश भतपहरी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग, श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ। विषय इसमें दिया गया न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी की जो न्यूनतम दरें हैं उनके पुनर्निर्धारण करने के संबंध में। इस पत्र के माध्यम से बताया गया कि उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है कि श्रम विभाग के द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3 एवं 5 के अंतर्गत अधिसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया जाता है। परिवर्तनशील महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में 2 बार यानी कि 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को किया जाता है। तो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3 के अंतर्गत न्यूनतम वेतन की जो दरें हैं उनका पुनरीक्षण किए जाने हेतु न्यूनतम वेतन सलाहकार पार्षद का गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। श्रद्धा केसरवानी, सहायक श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर से ये पत्र जारी किया गया है। तो जो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत जो न्यूनतम मजदूरी की दर हैं उनके पुनर्निर्धारण के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया था छत्तीसगढ़ श्रमायुक्त दर श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा। उसके संबंध में छत्तीसगढ़ श्रमायुक्त विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया। उसके माध्यम से बताया गया है कि जो न्यूनतम वेतन की दरें हैं उनके परीक्षण के लिए जो न्यूनतम वेतन सलाहकार पार्षद का गठन है उसकी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जैसे ही उसका गठन होगा तो इसमें जो परिवर्तनशील दरें हैं, मजदूरी की जो दरें हैं उनका फिर से पुनर्गठन किया जाएगा। जो जानकारी प्राप्त हो रही है, छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें जो स्वीकृत पद हैं उससे अधिक जो कर्मचारी काम पर रखे गए हैं बिना नियुक्ति पत्र वाले, जिनको सीधे विभाग से वेतन मिलता है, उनको श्रम सम्मान राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि जो पद सेटअप में स्वीकृत हैं उससे अतिरिक्त जो कर्मचारी रखे गए हैं उनको श्रम सम्मान राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो पद स्वीकृत हैं और जिन पर कर्मचारी कार्यरत हैं पहले से, उनको श्रम सम्मान राशि का लाभ मिल रहा है, लेकिन जो सेटअप में पद स्वीकृत हैं उससे अतिरिक्त जो कर्मचारी रखे गए हैं उनको श्रम सम्मान राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उनको श्रम सम्मान राशि का लाभ देने के लिए छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग श्रमायुक्त दर श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, और पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया कि उन कर्मचारियों को भी श्रम सम्मान राशि का लाभ दिया जाए। तो इसमें जो पत्र प्रेषित किया गया, माननीय राज्यपाल महोदय, छत्तीसगढ़ प्रदेश सिविल लाइन्स रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए, माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री, माननीय OP चौधरी जी वित्त मंत्री, इनके लिए पत्र प्रेषित किया गया है। और पत्र में जो विषय है, स्वीकृत पद के अतिरिक्त वर्षों से काम करने वाले आवश्यकता के अनुसार रखे गए बिना नियुक्ति पत्र दैनिक मासिक श्रमिकों के श्रम सम्मान राशि, इसमें हेड का नाम बताया गया है #18, प्राप्ति में आ रही बाधा को सांख्येतर मासिक श्रमिक के रूप में पात्र मानकर आवंटन का निर्देश वित्त विभाग को जारी करवाने बाबत। इसमें निवेदन किया गया है कि हम समस्त आवश्यकता अनुसार रखे गए दैनिक मासिक श्रमिक बिना नियुक्ति पत्र वाले जो मासिक वेतन बिना किसी बिचौलिए के विभाग से सीधे श्रमायुक्त दर का प्राप्त करते हैं। लोक निर्माण विभाग में हमारी संख्या लगभग 5,939 श्रमिकों की है। हमारे विभाग में कोई भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्ति पत्र वाला पद के विरुद्ध नियुक्ति जैसे कि कलेक्टर दर वेतन प्रदान किया जाता हो कार्यरत नहीं है। हम सभी
उच्च कुशल, कुशल, अकुशल, अर्धकुशल के अंतर्गत हमारे विभाग के द्वारा निर्धारित तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कार्यों के समकक्ष हमसे कार्य लिया जाता है। महोदय, उपरोक्त प्रकार के कार्यरत कर्मचारियों में से हम कुछ दैनिक मासिक श्रमिक जो कि लोक निर्माण विभाग के मकान सड़क विभाग B&R के अंतर्गत संभाग क्रमांक 2 जिसमें रायपुर के कार्यरत कर्मचारी हैं। हमारे कार्यालय में बहुत से कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि का आवंटन प्रारंभ से निरंतर हो रहा है, परंतु हम कुछ कर्मचारी जिनकी संख्या लगभग 8 से 10 है जो अतिरिक्त रखे गए हैं, यानी कि जो सेटअप में पद है स्वीकृत पद से जो अतिरिक्त रखे गए हैं उनको श्रम सम्मान राशि नहीं मिल पा रही, जिनकी संख्या 8 से 10 इसमें बताई गई है। तो इसमें निवेदन किया गया है कि इसके संबंध में जब हम कर्मचारियों ने अपने कार्यपालन अभियंता महोदय से चर्चा की तो उन्होंने अपनी व्यवस्था से हमें अवगत कराया। कहा कि स्वीकृत पद के अतिरिक्त हम सबके होने की वजह से हम सभी को श्रम सम्मान की जो राशि है आवंटन उसका कर पाने में असमर्थ हैं। हमारे कार्यपालन अभियंता महोदय तो हमें श्रम सम्मान राशि प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन स्वीकृत पद उनके लिए एक बहुत ही बड़ी बाधा है। अतः महोदय जी से बड़ी मजबूरी में आपके समक्ष आपके इस जनदर्शन कार्यक्रम में आपको यह लिखित अपनी पीड़ा आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन कर्मचारियों को भी स्वीकृत पद के अतिरिक्त काम पर रखा गया हो, वर्षों से वे उस विभाग में काम कर भी रहे हैं, स्वीकृत पद के अतिरिक्त वे काम कर रहे हैं और वर्षों से काम कर रहे हैं, तो उनको इस बाधा को हटाते हुए जो हेड बताया गया उसमें संशोधन करते हुए उनको भी श्रम सम्मान राशि 4000 रुपये की जो राशि है उसको देने की कृपा करें, इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है। तो साथियों, जो अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं, जिनको सीधे विभाग से वेतन मिलता है, ना बिना किसी बिचौलिए के इनको विभाग से वेतन दिया जाता है। तो बाकी कर्मचारी जो 5000 से अधिक संख्या है जिनकी जो स्वीकृत पद के अनुसार रखे गए हैं उनको तो 4000 रुपये की श्रम सम्मान राशि मिल रही है, लेकिन जो 8 से 10 कर्मचारी ऐसे हैं जो सेटअप में स्वीकृत पद के अतिरिक्त उनको रखा गया है, उनको श्रम सम्मान राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो जो लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता है वे तो इस राशि को देना चाहते हैं, लेकिन जो सेटअप में स्वीकृत पद है वह एक बहुत बड़ी बाधा इसमें आ रही है। तो उसको ठीक करने के लिए पत्र जारी किया गया है। तो उनको सांख्येतर पद मानते हुए उनको भी 4000 रुपये की श्रम सम्मान राशि देने का इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है। साथियों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।